ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जय हो जगन्नाथ जी की जय। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सज्जनों, महाप्रभु के स्नान कितना दिव्य, महाप्रभु के अभिषेक कितना दिव्य। आ हा हा हा, देखिए नेत्र सजल हो उठते हैं जब इतने करीब से, इतने समीप से महाप्रभु को हम दर्शन करते हैं, क्योंकि महाप्रभु सदैव अपने मंदिर के भीतर ही निवास करते हैं। लेकिन आज ये जो पवित्र क्षण, ये जो पवित्र पावन दिन, ये जो दिवस है सज्जनों, ये भक्तों के साथ मिलने का दिन है महाप्रभु के। ये देखिए, 2 दिन सालों में 2 ऐसे यात्रा महाप्रभु करते हैं, मतलब स्वयं लीला करते हैं, जो जिसमें जिस लीला को पतित पावन लीला कहते हैं। पतित पावन लीला कहते हैं तो जानते हैं जगन्नाथ जी को पतित पावन क्यों कहते हैं। जगन्नाथ जी को पतित पावन इसीलिए कहते हैं पतित पावन, क्योंकि पतित को पावन करते हैं हमारे प्रभु, प्यारे प्रभु। एक सुंदर सा प्रसंग आता है, जब दक्षिण भारत के रंगनाथ के मंदिर के भीतर, रंगनाथ जी के मंदिर के भीतर एक शरणागत यवन जाके, पतित जा करके एक यवन भक्त उन भगवान रंगनाथ जी को प्रार्थना करता है, उनके मंदिर के भीतर तप करता है, तपस्या करता है, प्रभु से मांग करता है कि प्रभु मुझे भी आप अपना लीजिए, मुझे भी शरण में रखिए, हे शरणागत वत्सल। तो तब उसके स्वप्न में भगवान रंगनाथ बताते हैं कि हे पतित, मैं शरणागत वैष्णवों के शरणदाता हूँ। जो वैष्णव मेरे शरण में आते हैं, मैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराता हूँ, मैं उन्हें पवित्र पावन करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उद्धार नहीं, तेरा उद्धार मैं नहीं कर सकता। तो उस पतित ने पूछा कि प्रभु, अरे तो मेरा उद्धार कैसे होगा। अच्छा, तो भगवान खुद रंगनाथ उसे कहते हैं कि जगन्नाथ प्रदीक्षितम, हे यवन तुम भगवान जगन्नाथ जी के शरण में जाओ। अरे वो पतितों को उतारने, उद्धार करते हैं, वो उद्धार करते हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु जगन्नाथ जी को पतित पावन क्यों कहते हैं। इसीलिए पतित पावन कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी को, क्योंकि वे सभी जातियों और वर्गों के भक्तों को बिना किसी भेदभाव के अपनाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब समान है। उनके नेत्र में, जगन्नाथ जी के सामने सब एक समान है। हरि हरि बोल। देखिए, स्नान करके महाप्रभु के श्री मुख से जो बनक, मतलब जो वनौषधि, जो रंगों से रंगा जाता है महाप्रभु के श्री मुख को, वो रंग थोड़ा थोड़ा मतलब गिर गया है पानी के जब प्रभाव से आ करके, और महाप्रभु के नासिका में थोड़ा कर्पूर को चूना करके अभी सेवक ने वहाँ पर रख दिए हैं, और यहाँ पर देखिए कैसे घिस रहे हैं महाप्रभु के नेत्रों को, क्योंकि महाप्रभु का अच्छा से मतलब अभिषेक किया जाता है। आज के दिन में अच्छा से महाप्रभु को बढ़िया से, मतलब जैसे स्नान करते वक्त हम हमारे शरीर को, अंग को घिसते हैं, इसी प्रकार सेवक अपना भाव से महाप्रभु को किस प्रकार देखिए स्नान करते हैं। और देखिए, स्नान तो दर्शन, महाप्रभु के अभिषेक दर्शन अभी हो गया है। संत बंधुओं, सज्जनों, ये धर्मानुरागी सज्जनों, जगन्नाथ प्रेमी भक्तों, जानते हैं, और मात्र कुछ क्षणों में महाप्रभु के हाथी वेश गणेश जी का श्रृंगार दर्शन करने वाले हैं हम। भगवान गणेश जी के रूप में भगवान दर्शन देने वाले हैं कुछ समय के भीतर। तो हम यह चर्चा कर रहे थे कि जगन्नाथ जी को पतित पावन क्यों कहते हैं। देखिए, ये जो पतित पावन शब्द है, यह शब्द पतित, मतलब पतित का अर्थ क्या होता है। पतित का अर्थ यह है कि गिरे हुए या पापी, गिरे हुए को या पापी को पतित कहते हैं। तो पावन का अर्थ यह है पवित्र करने वाले, पवित्र करने वाले से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सभी का उद्धार करने वाला। कौन है? जगन्नाथ जी,
जगन्नाथ जी सभी का उद्धार करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ पतित पावन क्यों? जो सबका है, भेदभाव से परे हैं हमारे महाप्रभु। पतित पावन का अर्थ क्या है सज्जनों, जानते हैं? गिरे हुए, तिरस्कृत लोगों को भी शुद्ध और स्वीकार करने वाला। इस सृष्टि में कौन है? सृष्टि में कौन है सज्जनों, बताइए? कोई नहीं है, केवल हमारे जगन्नाथ जी हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। हरि हरि बोल। यहाँ पर भक्तों को देखिए, आ हा 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 हा। अरे भक्तों को तो देखिए, इतने कड़े की धूप में, इतने गर्मी के बावजूद भी भक्त नहीं हिलते हैं, नहीं हिल रहे हैं। बड़दांड से खड़े हुए हैं, जैसे मधुमक्खी मतलब इधर उधर इस पुष्प उस पुष्प के जाकर पुष्पों से मधु संग्रह करती है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखती रहती है, जैसे चातक बारिश को, मेघ को देखते रहती है, प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार भक्त अपने प्रभु के सन्मुख सामने खड़े हुए हैं, सामने प्रभु को देख रहे हैं। तो इसीलिए जाने का मन नहीं है किसी का भी। तो सज्जनों, हम पतित पावन के बारे में, पतित पावन का अर्थ, महाप्रभु जगन्नाथ जी को पतित पावन क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, देखिए पतित पावन का अर्थ यह होता है, गिरे हुए तिरस्कृत लोगों को भी जो शुद्ध करते हैं, जो स्वीकार करने वाला है, उन्हें पतित पावन कहते हैं। बताइए भला इसी संसार में कौन जो गिरे हुए हो, जो पतित हो, जो अशुद्ध हो, उसे कौन स्वीकार करता है? जो तिरस्कृत हो उसे कौन स्वीकार करता है? बात तो यहाँ तक है। जगन्नाथ जी के बारे में स्कंद पुराण में ऐसा प्रश्न आता है कि जो जो पापों का दंड प्रायश्चित शास्त्र में भी नहीं है, उस दंड का प्रायश्चित, एकमात्र प्रायश्चित क्या है? उस पापों का एकमात्र प्रायश्चित है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड ही प्रायश्चित है। पर जगन्नाथ महाप्रभु के शरण में आने पर महाप्रभु उस पापों को भी, उस पापों से मुक्ति दे देते हैं और शुद्ध कर देते हैं अपने भक्त को। तो इसीलिए महाप्रभु को पतित पावन कहते हैं। जानते हैं, जहां प्राचीन काल में कई मंदिरों में जाति और वर्ग के आधार पर प्रवेश पर रोक थी प्राचीन काल में, वहीं पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक दिव्य संदेश दिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ने एक दिव्य संदेश दिया। क्या संदेश दिया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर संसार को क्या संदेश देता है कि प्रभु सबके हैं, चाहे कोई भी हो। प्रभु सबके हैं, प्रभु सबका है, चाहे कोई भी हो। एक बार एक महान भक्त हरिजन दास मंदिर के बाहर खड़े होकर के रो रहे थे, क्योंकि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान जगन्नाथ का फूलों का हार मंदिर के अंदर से उड़कर आकर के उनके गले में गिर पड़ा था। वैसे ही हमारे प्यारे प्रभु को पतित पावन नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये सबके प्रभु हैं और सब उनके हैं। ये सबके प्रभु हैं, जगत उनके हैं, प्रभु के हैं। तो देखिए, भगवान ने, वो जो भक्त था, यह संकेत था कि भगवान ने उन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया। तब से भगवान जगन्नाथ को कहा जाने लगा पतित पावन। देखिए, स्नान जल ले करके जब सेवक मंदिर से बाहर आते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाता है। इसीलिए हालत खराब हो जाता है कि सज्जनों, कि उस पवित्र दिव्य परम पवित्र स्नान जल को पाने के लिए सब तरसते हैं, सब प्रतीक्षा किए हैं कि हमें भी थोड़ा सा एक बूंद जल अगर मिल जाता है। जिसको भी सज्जनों, जिसको भी एक बूंद जल प्राप्त होता है ना, वो खुद को इतना भाग्यवान अनुभव करता है। जिसे मिला है वही जाना है। तो सज्जनों, तो तब से भगवान जगन्नाथ को कहा जाने लगा पतित पावन, जो हर जाति वर्ग और स्थिति के पार जाकर प्रेम स्वीकारते हैं, वो जगन्नाथ हैं। वे जगन्नाथ हैं। आज भी मंदिर के बाहर एक द्वार मतलब है जिसे कहते हैं पतित पावन द्वार, सिंह द्वार को, और वहाँ पर पतित पावन भी हैं, निवास करते हैं, जहाँ से वो तो वे लोग भी प्रभु के दर्शन कर सकते हैं जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में मतलब जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए हिंदू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण वर्ग का क्यों ना हो। हिंदू होने से प्रवेश है, स्वच्छ हिंदू होने से प्रवेश है। तो सज्जनों, यवनों को प्रवेश नहीं है। इसीलिए देखिए, यवनों को भी उद्धार करने के लिए हमारे प्यारे प्रभु
ये सिंह द्वार पर पतित पावन के रूप में महाप्रभु विराज रहे हैं। तो हमारे जगन्नाथ तो भक्त बड़े दयालु हैं। महाप्रभु के जैसा और कौन हो सकता है? जगन्नाथ जी के जैसा कौन होगा? प्रभु आपके जैसा, आपके अनुरूप और कोई नहीं है इस संसार में। हे मेरे महाप्रभु, हे मेरे मालिक, हे जगत के सरकार, हे 56 भोग को भोगने वाले प्रभु, आज आप अपने भक्तों के लिए 56 भोग को मतलब मदमत्ता को छोड़ के आप चले आए हैं स्नान वेदी के ऊपर। अपने भक्तों से मुलाकात करेंगे, अपने भक्तों की दुख को, क्लेश को, अशुभता को, सभी समस्याओं को आप दूर करने के लिए रत्नवेदी को छोड़ के आए हैं पतित पावन लीला करने के लिए। सज्जनों, तो सज्जनों, महाप्रभु देखिए देखिए, हरि हरि बोल, जय हो जय हो। कितना अद्भुत अभिषेक था, स्नान था आज महाप्रभु का। तो सज्जनों, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि महाप्रभु पतित पावन हैं, महाप्रभु पतितों को उतारने वाले हैं। ऐसे ही नहीं हमारे प्रभु पतित पावन, ऐसे ही हमारे प्रभु को कहा नहीं जाता है। जानते हैं, ये भक्तों को उतारने के लिए महाप्रभु ऐसा विचित्र लीला करते हैं। तो देखिए सज्जनों, सबके लिए सुलभ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में तो जो सिंह द्वार है, चारों द्वार, ये सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। तो वे लोग भी प्रभु के दर्शन कर सकते हैं जिन्हें आम दिनों में मतलब मुख्य द्वार से अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये महाप्रभु की लीला है, ये महाप्रभु की भक्तों के ऊपर करुणा है, कृपा है। तो अभी देखिए, जैसा मतलब महाप्रभु के मुखमंडल को हम देख रहे थे पूर्व में कि कितना तेजोमय, कितना ज्योति महाप्रभु के मुखमंडल में हम देख रहे थे। लेकिन अभी सज्जनों, अभी थोड़ा महाप्रभु का मुखमंडल ऐसा क्यों प्रतीत होता है? देखिए, स्नान करने के बाद जैसा हमारा भी मुख, हमारा स्वरूप थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर से हम कंघी से केस को, हमारा स्वरूप को अच्छा बनाते हैं। तो इसी प्रकार अभी महाप्रभु को श्रृंगार किया जाएगा, अद्भुत श्रृंगार। तो सज्जनों, ये महाप्रभु के जो आज हम देख रहे हैं, कल से महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु आज से ही ये स्नान मतलब हो गया। अब हाथी के श्रृंगार, हाथी का वेश महाप्रभु को किया जाएगा, महाप्रभु का श्रृंगार किया जाएगा, हाथी के गजानन वेश में दर्शन देंगे हम सबको महाप्रभु। तो सज्जनों, गजानन वेश, जगन्नाथ जी के जो गजानन वेश हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। उस वेश के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, सेवक गण महाप्रभु को अच्छा से प्रक्षालन कर रहे हैं, मतलब महाप्रभु को पोंछ रहे हैं। मतलब जैसे स्नान करने के बाद मतलब श्रीअंग में तो ये तो गीला कपड़ा ही महाप्रभु पहने, देखिए पोंछ रहे हैं, एक कपड़ा से महाप्रभु के श्री मुख को अच्छा से पोंछ रहे हैं। जगन्नाथ जी हैं, जगत के नाथ हैं, हमारे नाथ हैं, हम सबके नाथ और हम सबके प्रिय हैं हमारे महाप्रभु। जय जगन्नाथ। सज्जनों, तो जगन्नाथ भगवान की जो गजानन वेश, हाथी, अभी कुछ क्षणों में, कुछ समय के भीतर हाथी वेश किया जाएगा। तो जगन्नाथ जी का ये जो हाथी का वेश क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि महाप्रभु अपने भक्तों की इच्छा को सदैव मतलब पूर्ण करते हैं, सदैव पूर्ण करते हैं। पवित्र देव स्नान पूर्णिमा के दिन ये मतलब हर साल महाप्रभु हाथी के वेश धारण करते हैं, गज वेश या गजानन वेश जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, टीवी के स्क्रीन पर हम अभी देख रहे हैं, एक और दाऊ जी और एक और महाबाहु जी, महाबाहु के दर्शन और दाऊ जी के दर्शन। देखिए सज्जनों, जगन्नाथ जी को महाबाहु कहते हैं। महाबाहु 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 रक्षमाम, महाबाहु 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 रक्षमाम। अरे इंद्रादिक शनकादिक नारद सारद सुनि अवशेष, घोष तरुण आतुर उठधाई तजिपति पुत्र आदेश। श्री वृंदावन कुंज कुंज प्रति अति विलास आनंद, अनुरागी प्रिय प्यारी के संग रस रचे सानंद। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, सुनिए सुनिए, हो धरी ध्यान, सुधा रस मुरली बाजे।
महाप्रभु स्नान कर चुके हैं, अभिषेक संपन्न हुआ है। महाप्रभु का वह दुर्लभ स्नान अभिषेक का दर्शन हम सबने किया है। सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से जगन्नाथपुरी धाम से महाप्रभु के सालों भर, मतलब पूरे के पूरा सालों भर महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के साथ सज्जनों, नित्य महाप्रभु के दर्शन, नित्य प्रति महाप्रभु के दर्शन जगन्नाथ धाम पुरी से साल भर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के हर अनुष्ठान और पूजा का सीधा प्रसारण देखिए। श्री मंदिर मुख्य द्वार खुलना सुबह 5 बजे, मंगलारती सुबह 6 बजे, माता मंगला के दिव्य दर्शन सुबह 8 बजे, प्रभु जी के मौसी माँ की दिव्य आरती सुबह 9 बजे, पावन ध्वजा परिवर्तन शाम 5 बजे, संध्या दर्शन और संध्या आरती शाम 6:30 पर। सज्जनों, देर रात तक महाप्रभु के दर्शन के साथ महाप्रभु के शयन काल विधि और साल भर होने वाली सभी यात्राएं लाइव देखें केवल और केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को समर्पित भारत का एकमात्र हिंदी टीवी चैनल जय जगन्नाथ टीवी। सज्जनों, देखिए भक्ति में सरोवर हो रहे हैं श्रद्धालु, दिव्यता की सुगंध से महक रहा है ये श्री क्षेत्र बड़दांड। रत्न वेदी को छोड़ के स्नान वेदी पर विराजमान हुए हैं चतुर्धा विग्रह और महाप्रभु के श्री अंग पर अर्पित हो गया है 108 घटों का सुगंधित पवित्र जल। और कुछ क्षणों में महाप्रभु गजानन वेश में दर्शन देंगे और हम सबको धन्य करेंगे। तो महाप्रभु के श्रीजीव की स्नान यात्रा आप अभी सीधा सजीव प्रसारण में देख रहे हैं सज्जनों, जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर। तो हम महाप्रभु देखिए बलदाऊ जी को, बलराम जी, बलभद्र, इन्हें जो कि अनंत हैं, जो शेष अवतार हैं, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, द्वापर में बलराम के रूप में, ऐसा रूप धारण करके अनंत के रूप में सत्य युग में और कलियुग में बलभद्र के रूप में महाप्रभु प्रकट हुए हैं। महाप्रभु अपने भक्तों को कृपा कर रहे हैं, कृपा कटाक्ष से धन्य कर रहे हैं। और सेवक गणों को देखिए महाप्रभु के माथे के ऊपर कैसे हाथ रखे हैं, ये वात्सल्य भाव है। कोई गले लगा देता है, कोई आलिंगन करता है, कोई महाप्रभु को आलिंगन करता है, कोई प्रेम करता। ये प्रभु अपने देखिए सेवक को दुलार करते हैं और सेवक भी देखिए बाएं और महाप्रभु के बाएं और भुजाओं को। सज्जनों, यहाँ पर देखिए ये तुलसी का चूल है, मतलब एक तुलसी से प्रस्तुत किया गया एक विशेष मुकुट है जो कि जगन्नाथ महाप्रभु धारण करते हैं विशेष दिनों में। और आज भी स्नान पूर्णिमा के समय में जब गजानन वेश होता है उसी वेश में महाप्रभु इसको धारण करते हैं। अभी ये कुछ क्षणों में ये तुलसी का चूल ये जो प्रस्तुत किया गया है ये महाप्रभु के शीश मंडन करेगा, सिर के ऊपर मंडन करेगा और हम सब इसका दर्शन करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य व्यवस्था देखिए किस प्रकार जल की व्यवस्था की गई है, जल की सिंचौनी कर रहे हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी मतलब देखिए अभी कुछ ही क्षणों में श्रृंगार किया जाएगा महाप्रभु का। सज्जनों, तो हम यह चर्चा कर रहे थे महाप्रभु सुंदर हैं, महाप्रभु सुंदर हैं, अद्भुत हैं हमारे महाप्रभु और क्या मनोहर रूप है प्रभु के, दर्शन कीजिए। मतलब अभी महाप्रभु को देखकर इतना आनंद प्राप्त होता है। और सज्जनों, गजपति महाराज जी भी आने वाले हैं। महाराज महाप्रभु के जो आद्य सेवक होते हैं गजपति महाराज अभी जगन्नाथ महाप्रभु के उस दिव्य मंडप के समीप महाप्रभु के समीप आकर के सेवा करेंगे। पुरी के जो महाराज हैं गजपति महाराज, हम कुछ समय के भीतर कुछ समय के अंदर महाराज जी को भी दर्शन करेंगे। जानते हैं जगन्नाथ जी अगर महाविष्णु हैं तो उनके जो आद्य सेवक हैं मान्यताओं के हिसाब से पुरी के साधारण भक्तगण, साधारण जन लोगों के मान्यताओं के हिसाब से गजपति महाराज साक्षात चलंती विष्णु हैं, चलंती विष्णु हैं। इसीलिए गजपति महाराज जी के जो भवन हैं, जो स्वयं जहाँ निवास करते हैं महाराज जी, तो उनका निवास को श्री नहर कहते हैं, श्री नहर। तो ये महिमा है
जगन्नाथ महाप्रभु और उनके सेवकों की। तो सज्जनों, महाप्रभु बड़े ही देखिए मधुर मनोहर सुंदर रूप महाप्रभु का, वो कितना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिए देखिए देखिए, क्या कहेंगे महाप्रभु के रूप। धन्य मुरली धन्य तपतिहारी, धन्य धानी मातु धनी, धन्य भ्राता पिता बहुरी धनी, धन्य तुब भगति सारी, धन्य वह बांश धन्य, धन्य जहाँ तू रही। मुरली इतना धन्य हो गया जब महाप्रभु भगवान कृष्ण अपने अधरों पर मुरली को लगा देते हैं तो गोपी कहती है, तू अरे मुरली, तू रे बंसी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और तुम्हारी तपस्या धन्य है, परम धन्य है तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई तथा पिता अत्यंत धन्य हैं। फिर तुम्हारी उत्तम भक्ति भी धन्य धन्य है, जिससे तू उत्पन्न हुई वह बांस धन्य है, वह स्थान जहाँ तू रही अत्यंत धन्य है, और वन में मतलब वन की वे जो झाड़ियाँ वो भी धन्य हैं, मतलब जिन्हें तुमसे बड़प्पन प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो, धन्य हो कि 6 ऋतुओं में एक मतलब पैर पर खड़ी रहकर भी तुमने तपस्या की। तुम्हारे मन की दृढ़ता भी धन्य है कि मतलब तनिक भी हिली नहीं, कटते समय भी तुम मूड़ी नहीं, टेढ़ी नहीं हुई, छेद करते समय भी जली नहीं, और अपने नियम से भी नहीं हटी। यह कष्ट सहना तो तुमने ही जाना, उसी प्रकार उतने ही मतलब उल्लास से हमारे स्वामी तुम्हें तुरंत प्राप्त हुए। तो इसीलिए मतलब ये अपने अधरामृत से भगवान तुम्हें मतलब खींच कर तुम्हारे प्रेम का सम्मान करते हैं। बांस इतना कष्ट सहा, इसीलिए जाकर के भगवान मतलब अपना अधर में भगवान लगाए हैं मुरली को, वंशी को। देखिए सज्जनों, यहाँ पर इतना भीड़ होने के बावजूद भी रथ का कार्य, रथ का काम चल रहा है सज्जनों। तो ये बरदान में इतना जो भीड़ है सज्जनों, देखिए अब यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हरि हरि बोल, जय हो जय हो, हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं, कितने मन तो करता है ऐसे ही देखता मतलब रहूं, ऐसे ही हम देखते रहें प्रभु को। बस प्रभु से नज़र मिला के प्रभु से मन आँखों से प्रभु बात सुनते हैं, आँखों से बात करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। कौन कहता है प्रभु आप आधे बने हुए हो, आप तो पूर्ण परब्रह्म हो प्रभु, आप पूर्ण परब्रह्म हो जगन्नाथ, आप पूर्ण परब्रह्म हो महाप्रभु। तो सज्जनों, गजानन वेश, जो हाथी वेश के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे, देखिए यह हाथी वेश क्यों हो रहे हैं हर साल महाप्रभु स्नान वेदी के ऊपर। अभी स्नान हो गया है, स्नान संपन्न हुआ है सज्जनों। ये स्नान संपन्न होने के बाद देखिए सज्जनों, ये जो लकड़ी जा रहा है ना, ये मंदिर के भीतर किस लिए जा रहा है, क्योंकि महाप्रभु आज से एकांत वास करेंगे, निवृत्त वास करेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं देंगे, केवल दैतापति सेवकों के द्वारा महाप्रभु की गुप्त रूप से मंदिर के भीतर गर्भगृह में महाप्रभु की अणसर गृह कहा जाता है, अणसर गृह, अणसर ताटी कहते हैं उड़िया में। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता है, तो वो सेवक कुछ समय पूर्व से लेकर के जा रहे थे मंदिर के भीतर, उसका ही हम दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर बड़दान का भीड़, सुबह से भीड़ कम ही नहीं हो रहा है, भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा किस लिए? क्योंकि कल से महाप्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे। कल से सज्जनों अलारनाथ जी का दर्शन करने के लिए भक्त ब्रह्मगिरी दौड़ पड़ेंगे। तो यहाँ पर सज्जनों देखिए भक्त के से धाड़ी में जाके मतलब लाइन में क्रम में दर्शन कर रहे हैं, पंक्ति में खड़े होकर के आगे आगे धीरे धीरे दर्शन कर रहे हैं पंक्ति में। और जो पंक्ति स्नान मंडप के आगे चल रही है, उस पंक्ति में, उस पंक्ति से जोर जोर की जय जगन्नाथ की ध्वनि गुंजरित हो रहा है सज्जनों। तो गजानन वेश महाप्रभु कुछ क्षणों के भीतर होने वाले हैं, गजानन वेश में हम सबको दर्शन देने वाले हैं। तो सज्जनों, भक्त की
जो हम चर्चा कर रहे थे, गजानन वेश क्यों होते हैं महाप्रभु, हर साल क्यों होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है सज्जनों। भक्त की इच्छा पूरी करना, पूरी करने के लिए महाप्रभु ये गजानन वेश में दर्शन देते हैं। 15वीं शताब्दी में गणपति भट्ट नाम के एक विद्वान ब्राह्मण, 15वीं सदी में गणपति भट्ट नाम के एक विद्वान और भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। तो गणपति भट्ट जब पुरी आए थे, स्नान यात्रा के दौरान उन्हें जगन्नाथ जी में अपने आराध्य गणेश जी की छवि नहीं दिखी। तो उन्होंने मन में सोचा, अरे मैं तो ब्रह्म पुराण में पढ़ा था कि जगन्नाथ जी तो पूर्ण परब्रह्म हैं, तो फिर इनके भीतर, इनके स्वरूप में मैं अपना इष्ट को क्यों दर्शन नहीं कर रहा हूँ। तो मन में शंका उत्पन्न हुआ गणपति भट्ट जी का। तो गणपति भट्ट निराश हो गए, और निराश हो जाते हैं। तब उनकी सच्ची भक्ति का सम्मान करने के लिए देखिए महाप्रभु यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में विराजते हैं, यहाँ पर जीवंत हैं सब। कोई कहता है महाप्रभु के विग्रह, यहाँ पर विग्रह नहीं है, स्वयं महाप्रभु ही हैं, ये विग्रह नहीं है। इन्हें जो विग्रह ज्ञान मानता है वह मूढ़ है, जो इन्हें मूर्ति मानता है, जो इन्हें लकड़ी मानता है, जो इन्हें दारू मानता है, वह मूढ़ है। ये तो पुण्य पर ब्रह्म हैं, प्रत्यक्ष विराजते हैं जगन्नाथपुरी में। ये भक्तों के भावों को यही ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो सज्जनों, महाप्रभु भक्त की इच्छा क्या है, कामना क्या है, भक्त के हृदय में क्या है, क्या व्यथा है, क्या कथा है, सब जानते हैं सरकार। तो भगवान ने गणपति भट्ट जी का मन में जो भाव था भगवान को पता चल गया, और गणपति भट्ट की सच्ची भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान ने उन्हें हाथी गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। तो देखिए ये क्या संदेश है, ये एकता का संदेश है। यह अद्भुत वेश यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु, शिव और गणेश ये सभी एक ही शक्ति हैं, एक ही शक्ति के रूप हैं। रूप अनेक हो सकता है लेकिन शक्ति एक है, एक शक्ति पुरुषोत्तमस्य भिन्ना चतुर्धा विनियोग काले। तो सज्जनों, ये इस ऐतिहासिक घटना के बाद से हर साल स्नान पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी हाथी का वेश धारण करते हैं, और देवी सुभद्रा को कमल का रूप दिया जाता है। सज्जनों, क्या कभी आप देखे हैं गजानन वेश, हाथी का श्रृंगार, गजानन श्रृंगार? अगर जो भक्त अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जय जगन्नाथ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ, और अपने प्रियजनों को, परिजनों को, बंधुओं को, दोस्तों को, सबको जय जगन्नाथ टीवी के बारे में सूचना दीजिए, ताकि उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सके, जगन्नाथ धाम पुरी से यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सके, यह दिव्य दर्शन महाप्रभु जगन्नाथ जी के कृपा कैवल्य प्राप्त हो सके। सज्जनों, देखिए पंक्ति में भक्त किस प्रकार महाप्रभु के दर्शन, जो भी देखता है ना, वो मन ही मन सोचता है कि प्रभु यहाँ पर और कुछ देर और मुझे रहने का अवसर अगर मिल जाता तो अच्छा रहता प्रभु। मैं कुछ देर और आपको देखना चाहता हूँ, मैं कुछ देर और आपके नज़र से नज़र मिलाना चाहता हूँ प्रभु, आपके दिव्य आँखों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ प्रभु। आप तो बात करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों का हृदय की व्यथा को आप सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, और भक्तों का समस्त हरि हरि बोल। देखिए अपने सेवकों के बिल्कुल सेवक बिल्कुल प्रभु के करीब रहते हैं, और प्रभु देखिए दोनों भुजा में, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार प्रभु अपने सेवकों को देखिए महाप्रभु के श्री भुज में दोनों ओर, बाम भुज, दाहिने दक्षिण भुज, ये दोनों भुजा में सेवक गण उपस्थित हुए हैं। ये दिव्य भाव है, अद्भुत भाव है। क्या बताऊं सज्जनों, महाप्रभु बहुत प्यारे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए प्रभु के अधरों को देखिए, कितने सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे हैं महाप्रभु कितने सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे हैं सज्जनों। तो महाप्रभु तो मधुराधिपति हैं, तो महाप्रभु मधुराष्टकम हैं। सज्जनों, हम क्या कहेंगे, कितने सुंदर हैं चकानयन जगन्नाथ। देखिए दर्शन कीजिए, द हे जगन्नाथ, आपके
होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है, मधुरता के इस आप मधुरता के इस है प्रभु, आपका सब कुछ मधुर है, आपका सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरम गमनम मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति के सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी प्यारे हैं, दयालु हैं, हमारे महाप्रभु दयालु हैं। सज्जनों, बहुत ही दिव्य दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ दर्शन महाप्रभु के कृपा से ही सुलभ हुआ है। और कुछ ही क्षणों में हम सब गजानन वेश के दिव्य दर्शन करने वाले हैं। सज्जनों, महाप्रभु गजानन वेश में दर्शन देंगे हम सबको, आपको, उनको, इनको, उसको, इसको, सबको दर्शन देने वाले हैं महाप्रभु गजानन वेश में। तो सज्जनों, भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य कृपा से हम सब अभी दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से, जगन्नाथपुरी धाम से। और भगवान जगन्नाथ जी को देखते ही भक्त पूरा भाव में डूब जाते हैं। तो सज्जनों, भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र इस स्नान महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे, जगन्नाथ जी की कृपा सदा बनी रहे। तो यही कामना ये दास महाप्रभु के श्री चरणों में करता है। तो यही भाव मन में रखेंगे कि महाप्रभु विश्व का कल्याण करें, जगत के कल्याण करें महाप्रभु श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा, जितने भी भक्त अभी जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं और यूट्यूब के सीधा प्रसारण में जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी अभी भक्त सब देख रहे हैं, हे महाप्रभु जगन्नाथ आप सबका भला करें प्रभु। हे मेरे सज्जनों, बंधुओं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। यदि आप महाप्रभु के दिव्य धाम पुरी से जुड़े हैं या यहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए जय जगन्नाथ टीवी के साथ, क्योंकि जगन्नाथ धाम पुरी से, जगन्नाथ महाप्रभु से, जगन्नाथ मंदिर के बारे में सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप शीघ्र ही जुड़े रहिए, ताकि आपको हर सूचना मिल सके, प्राप्त हो सके, जान सकेंगे आप जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कब दर्शन बंद रहता है, कब दर्शन खुलता है, कौन सा दिन महाप्रभु का क्या उत्सव है, क्या क्या नीति विशेष दिनों पर अनुष्ठित होता है, ये सभी सूचना आप जय जगन्नाथ टीवी हिंदी चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और साल भर महाप्रभु के दर्शन भी आप कर सकते हैं घर में बैठ के, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो। तो सज्जनों, आज महाप्रभु के दिव्य स्नान यात्रा है, आज स्नान महोत्सव है, बहुत ही दिव्य दर्शन हम सब कर रहे हैं, अद्भुत छवि अभी हम देख रहे हैं। तो सज्जनों, महाप्रभु श्री जगन्नाथ को महाबाहु क्यों कहते हैं? जगन्नाथ जी को महाबाहु क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ जी को महाबाहु, क्योंकि देखिए ये चूल, हम बोल रहे थे ना कि ये चूल, ये यही चूल जिसको महाप्रभु धारण करेंगे अपने शीश पर, ये जो सिर के ऊपर महाप्रभु धारण करेंगे, सिर के ऊपर धारण करने जो धारण कराया जाता है महाप्रभु को, उस अलंकार को चूल कहते हैं। चूल गजानन वेश में ये टोपी की तरह
चूल पुष्प अलंकार को महाप्रभु धारण करेंगे। तो सज्जनों, ये प्रभु की विचित्र लीला है और इनकी सारे चीज अद्भुत थे। जगन्नाथ जी की सारे चीज अद्भुत थे। तो सज्जनों, महाबाहु क्यों कहते हैं जगन्नाथ जी को? महाबाहु 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 रक्षमाम। ये चूल जा रहा है महाप्रभु के सेवा में लगने के लिए। तो सज्जनों, महाप्रभु का भी श्रृंगार किया जाएगा, हाथी का श्रृंगार अब हम दर्शन करेंगे। सज्जनों देखिए देखिए, धीरे धीरे पुष्पों की माला, तुलसी की मंजरी महाप्रभु के ऊपर चढ़ रही है सज्जनों, जो कि हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, महाप्रभु बहुत दयालु हैं। एक बार देखिए, बोल के देखिए, हृदय से जो भाव है हृदय में, आपका हृदय में, वह भाव प्रभु को समर्पण कर दीजिए। प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। केवल उन्हें चाहिए प्रेम। प्रभु को केवल प्यार चाहिए, प्रभु को केवल और केवल प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए महाप्रभु को, और कुछ नहीं चाहते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं, उन्हें और क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे जगन्नाथ जी को हम क्या दे सकते हैं? देने में हमारे, उनको देने के लिए क्या हमारे भीतर वह सामर्थ्य है? नहीं है। ये जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी का अर्थ क्या है? जगन्नाथ ना अथ इतिनाथ, मतलब इनके ऊपर और कोई बड़ा नहीं है, यही बड़े हैं। ये ठाकुरों के ठाकुर हैं, नाथों के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। जगत यानी ब्रह्मांड, नाथ यानी मालिक, स्वामी। तो ये जगत के मालिक हैं, जगदीश्वर हैं। जगन्नाथ जी को जगदीश्वर कहते हैं। तो सज्जनों, महाबाहु क्यों कहते हैं जगन्नाथ जी को? इसीलिए महाबाहु कहते हैं कि इसीलिए महाबाहु कहा जाता है क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ विशाल। महा का शब्द, महा शब्द का अर्थ क्या है? विशाल या असीमित। असीमित भुजाओं वाले होता है, असीमित भुजाओं वाले हमारे जगन्नाथ जी, इसीलिए जगन्नाथ जी को महाबाहु कहा जाता है। देखिए, हिंदू मान्यता के अनुसार उनकी भुजाएं, मतलब जो बिना हथेलियों के समानांतर आगे की ओर फैली हुई है, इस बात का प्रतीक है कि वे बिना किसी भेदभाव के अपने भक्तों को गले लगाते हैं। ये इसके पीछे कितनी गहराई, मतलब गंभीर गहराई बात है सज्जनों। तो कोई भेदभाव नहीं है हमारे प्रभु के पास। तो महाप्रभु के जो भुज है, जो हाथ है, जो कि बिना हथेलियों के समानांतर आगे की ओर महाप्रभु फैला के रखे हुए हैं, फैली हुई है, इस बात का प्रतीक है सज्जनों कि महाप्रभु जगन्नाथ बिना किसी भेदभाव के अपने भक्तों को गले लगाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो उनके महाबाहु, तो सज्जनों महाबाहु क्यों कहते हैं प्रभु को? देखिए, उनकी फैली हुई भुजाएं यह दर्शाती है कि जो भी भक्त अपनी परेशानियों से हार कर उनकी शरण में आता है, महाप्रभु जगन्नाथ उसे अपनी भुजाओं में समेट कर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये महिमा है जगन्नाथ जी की, ये जगन्नाथ जी की महिमा है। और सज्जनों, उनकी दोनों भुजाएं, महाप्रभु के दोनों भुजाएं बिल्कुल समानांतर, मतलब पारालाल है, मतलब ज्यामिति के नियम के अनुसार दो समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती ज्यामिति के हिसाब से। तो दो समानांतर जो रेखाएं होता है वो कभी भी दूसरे से नहीं मिलती, वे अनंत, मतलब अनलिमिटेड तक जाती है, अनंत अनलिमिटेड तक जाती है। तो यह उनकी असीमित शक्ति और विस्तार का प्रतीक है। इसीलिए जगन्नाथ जी को महाबाहु कहते हैं। हमारे मालिक, हमारे प्रभु महाबाहु हैं। और भक्तों को ये जो भुज है महाप्रभु का, जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ प्रसार के रखे हैं, फैला के रखे हैं हमारे प्यारे प्रभु, तो ये भक्तों को बुलाने की मुद्रा भी है। और उनकी यह मुद्रा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें प्रेम देने और उन्हें स्वीकार करने का दिव्य निमंत्रण है सज्जनों। इसीलिए जगन्नाथ जी को महाबाहु कहते हैं, हमारे प्रभु को महाबाहु कहते हैं। महाबाहु 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 रक्षमाम। महाबाहु जगन्नाथ जी, हमारे जगन्नाथ, हमारे प्यारे प्रभु, हमारे हम सबके प्यारे प्रभु। महाप्रभु बहुत दयालु हैं,
महाप्रभु बहुत दयालु हैं सज्जनों, बहुत दयालु हैं। क्या बताएंगे प्रभु को, क्या कोई कुछ उन्हें बता सकता है? वो सब जानते हैं प्रभक्त को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए। देखिए जगन्नाथ जी को कुछ नहीं मांगना है प्रभु से। जगन्नाथ जी को हम भारत के विभिन्न प्रांत के भिन्न भिन्न देवस्थान को जाते हैं दर्शन के लिए, कहाँ पर कुछ मन्नत मांगते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी से कुछ नहीं मांगना है। जगन्नाथ जी से क्या मांगना है? जगन्नाथ जी से हम सबको क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? तो यही मांगना चाहिए प्रभु से कि हे महाप्रभु आप हमें यही दीजिए, इतना कृपा कीजिए प्रभु। देखिए जगन्नाथ जी को भूल कर भी कभी भी कुछ सांसारिक मांगने के बजाय प्रभु से, जगन्नाथ जी से उनकी निष्कपट भक्ति, सच्चे मन और कृपा की याचना करनी चाहिए। सज्जनों, स्नान मंडप के ऊपर बहुत ही दिव्य दर्शन हम सब कर रहे हैं अभी। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अभी श्रृंगार होने के लिए देखिए प्रस्तुत हो रहे हैं। महाप्रभु को श्रृंगार करने के लिए प्रभु के श्रृंगारी सेवक गण महाप्रभु के सन्निधि में समीप आकर के उपस्थित हो चुके हैं। कुछ क्षणों में हाथी का वेश, गजानन वेश, श्रृंगार प्रारंभ शुरू किया जाएगा। तो सज्जनों हम सब उसको देखने वाले हैं कुछ क्षणों के भीतर। तो सज्जनों अब यहीं से ये दास वाणी का अपने वाणी को विराम देता है, मौन धारण करता है। तो आइए आगे की जो कथा है हम श्रवण करेंगे हमारे मित्र स्मृति रंजन महापात्र जी के मुखारविंद से। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, हरि हरि बोल मणिमा। जय जय